हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशनशिप, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशनशिप, और साथ ही साथ एंगुलर इंपल्स क्या होता है, एंगुलर इंपल्स और एंगुलर मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। इन सब चीजों को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। तो चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है और एंगुलर इंपल्स है, जो बहुत ही खास चीज है इस रोटेशनल मैकेनिक्स की, यानी रोटेशनल मोशन में जब रिजिड बॉडी की रोटेशन होती है उससे रिलेटेड। तो आपके स्क्रीन पे पहली बार आया जो क्या है, रिलेशन है, रिलेशनशिप है, किसके बिटवीन है, तो टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सबसे पहले बता दूं प्रूफ करने से पहले कि इसका रिलेशन होता क्या है, तो फिर इसके बाद प्रूफ करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि टॉर्क जो होता है, देखिए ये टॉर्क है और इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है, यानी टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सिलरेशन होता है। ये रिलेशन है। यदि आप याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने में इजी होगा, लेकिन कोई भी फॉर्मूला जब आप देखें तो सबसे पहले उसका डिराइवेशन समझें। डिराइवेशन से क्या होगा कि यदि उसमें कुछ लॉजिकली भी बातें आएगी न्यूमेरिकल में, तो आप पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट की तरह नहीं सोचेंगे, वो आप उस डिराइवेशन से रिलेट करके आप सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको प्रूफ करनी है, तो प्रूफ करनी है तो सबसे पहले देखिए ये हमने क्या लिया, ये हमने रिजिड बॉडी लिया और इस रिजिड बॉडी को यदि आप रोटेट करवाते हो, क्या करवाते हो, रोटेट करवाते हो, तो रोटेट जब करवाओगे ना तो एक्सिस चाहिए। क्या चाहिए, एक्सिस। कौन सा एक्सिस, तो ये रोटेशनल एक्सिस चाहिए। और ये रोटेशनल एक्सिस क्या हुआ, तो यहां पर वाई वाई डैश होता है। तो ये रोटेशनल एक्सिस यहां पर हमें मिला वाई वाई डैश, और इसी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट हम लोग इस रिजिड बॉडी को अभी क्या करने वाले हैं, तो रोटेट करवाने वाले हैं। ओके, चलो रोटेट करवाएंगे। तो रोटेट जब करवाएंगे तो देखिए इसका रोटेशन जो हो रहा है इसके लिए क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। यानी जब प्रूफ करोगे तो यहां पे देखिए सबसे पहले आया अल्फा। अल्फा क्या है, तो ये है यूनिफॉर्म, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, अब इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल की स्टोरी समझिए। तो ये है आइथ पार्टिकल, इसका मास क्या होगा, तो एम आई होगा, इसकी रेडियस क्या होगा, आर आई होगा, और ये जो पार्टिकल है एक जब बॉडी रोटेट करेगा तो ये एक सर्कुलर पाथ बनाएगा और उसी सर्कल में सर्कुलेट करेगा। ओके, अब यहां पर देखा जाए तो इस पर देखिए इसको रोटेट करवाने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क। टॉर्क कैसे होगा, फोर्स से होगा, फोर्स अप्लाई होगी, तो इस पार्टिकल के लिए फोर्स यहां पर एफ आई मैंने दे दिया। और F इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पर एक्सेलरेशन जो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जो अल्फा आर आई होगा। अल्फा आई क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए एंगुलर जो एक्सेलरेशन होगा वो सभी पार्टिकल्स के लिए सेम होगा, इक्वल होगा, लेकिन रेडियस इस पार्टिकल के लिए आ रहा है तो इस पार्टिकल के लिए और दूसरा हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो यहां से क्या आएगा, एफ आई आया, जो एम आई और ए आई आएगा, और यहां से एफ आई इज इक्वल टू एम आई इंटू
अल्फा आर आई होगा। ओके, अच्छा अब यहां पे टॉर्क लेंगे किस पार्टिकल के लिए, ith पार्टिकल के लिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, आर आई होगा, एफ आई होगा। ओके, तो यहां पे टॉर्क आई इज इक्वल टू आर आई लीजिए, आई इंटू क्या होगा, एफ आई होगा। तो यहां से क्या आएगा, एम आई अल्फा आर आई। ओके, तो यहां पे टॉर्क आई इज इक्वल टू एम आई आर आई का स्क्वायर होगा और ये इंटू क्या होगा, तो अल्फा होगा। हो गया ऐसा। अब यहां से देखिए पूरे रिजिड बॉडी पे टॉर्क चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 और ये होगा टॉर्क आई, क्योंकि ये समीशन बता रहा है, मतलब टोटल पार्टिकल के लिए बतला रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से टॉर्क इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा एम आई आर आई का स्क्वायर और ये क्या रहेगा अल्फा। तो ये देखो क्या शो कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। यही तो प्रूव्ड करना था, यही तो प्रूव्ड हो गया। यानी यहां पे सिंपल आया टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, अच्छा अब देखो यहां से नेक्स्ट रिलेशनशिप आता है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो देखिए यहां पे रिलेशन क्या है सो समझ लें। टॉर्क इज इक्वल टू ये होता है डी एल बाई डी टी, यानी टॉर्क है ये एंगुलर मोमेंटम है। टॉर्क मतलब हुआ द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का चेंज रेट ही क्या है, टॉर्क है। देखिए टॉर्क कहां होता है, रोटेशनल मोशन में, रोटेट करवाने के लिए, और यहां पर रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम होता है। लेकिन लिनियर मोशन जब होती है, ट्रांसलेटरी मोशन जब होती है, तो वहां फोर्स अप्लाई होता है और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होती है। तो वहां पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन लिनियर मोमेंटम, वही क्या है, फोर्स है। और यहां पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम का चेंज रेट टॉर्क है। समझिए, वहां पे चेंज रेट लिनियर मोमेंटम का फोर्स देगा, क्योंकि फोर्स प्रोवाइड करने से बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, और यहां पे टॉर्क प्रोवाइड करने से बॉडी क्या करेगा, यहां पर रोटेशनल मोशन करेगा। इसलिए यहां पर एंगुलर मोमेंटम का चेंज रेट और वहां पे लिनियर मोमेंटम का चेंज रेट है ना, लिनियर मोमेंटम का चेंज रेट फोर्स, एंगुलर मोमेंटम का चेंज रेट टॉर्क। या तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन, ठीक है, और बाई डेल्टा टी, ये भी हो लिख सकते हैं। अब इसी को हमें प्रूफ करनी है, चलिए प्रूफ में आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हमने अभी प्रूफ किया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो यहां पर ये होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए टॉर्क इज इक्वल टू आई रहने देता हूं इंटू अल्फा लाता हूं, तो ये आएगा डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, आई को अंदर लेकर चले जाओ तो ये क्या होगा, टाउ होगा। आई अंदर जाएगा
तो डी आई ओमेगा होगा और बाई क्या आएगा, डी टी आएगा। और आप लोग जानते हैं आई ओमेगा मतलब एल होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। कोई भी रिजिड बॉडी जब रोटेट करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। तो यहां पे सो टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt। तो ये भी क्या है, एक्सियल वेक्टर है, ये भी एक्सियल वेक्टर है, हो गया। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और बाई क्या लिखूंगा, डेल्टा टी लिखूंगा। तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी दे दिया गया, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम हो गया ऐसा। देखो अब यहां पर समझिए, एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा, एंगुलर इंपल्स आता है। देखिए एक होता है इंपल्स, सिर्फ इंपल्स का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे जब आप फोर्स लगाते हो तो उसके लिए क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है। उसके लिए क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है जब लगाते हैं। तो फोर्स और टाइम इंटरवल की जो इफेक्ट होगी या तो प्रोडक्ट होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहां पे इंपल्स माना जाएगा, ठीक है। लेकिन लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, तो यहां पे लार्ज टॉर्क स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, यानी जो प्रोडक्ट आएगा वही यहां पर क्या होगा, एंगुलर इंपल्स होगा। यानी द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क, कैसा टॉर्क, लार्ज टॉर्क, एंड टाइम इंटरवल कैसा, स्मॉल, इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स, ठीक है। तो यहां पर एंगुलर इंपल्स जो होगी, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू क्या लेनी है, टॉर्क लेनी है, इनटू क्या लेनी है, टाइम इंटरवल लेनी है, ओके। तो एंगुलर इंपल्स जो होगा उसको आई दे दो, इज इक्वल टू टॉर्क दे दो, ये हो जाएगा, और ये टाइम इंटरवल दे दो। तो यहां पर ये हो गया एंगुलर, देखो इंपल्स मतलब एक्सियल वेक्टर। एंगुलर इंपल्स जो है वो सबसे पहले इसमें आ जाइए, ये है एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। एक दूसरा एसआई यूनिट ले लीजिए। तो एसआई यूनिट क्या होगा, इसका होगा न्यूटन मीटर, इसका सेकेंड, यानी न्यूटन मीटर सेकेंड, जिसको हम लोग न्यूटन मीटर को जूल बोल सकते हैं, जूल सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया इंपल्स से रिलेटेड। लेकिन कौन सा, एंगुलर इंपल्स। अब डायमेंशन चाहिए तो इसका डायमेंशन बैठा दीजिए, इसका डायमेंशन बैठा दीजिए, डायमेंशन हो जाएगा। चलो ठीक है। अब यहां पे बात आती है एंगुलर इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, यानी एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम भी इसको बोल सकते हैं। जिस तरह से इंपल्स मोमेंटम थ्योरम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में होती है, ठीक है, कि जो इंपल्स किसी बॉडी को प्रोवाइड कीजिएगा वो क्या होगा, उस बॉडी के लिनियर मोमेंटम में चेंज के इक्वल होगा। तो यहां पे आपने जो एंगुलर इंपल्स प्रोवाइड कर रखा है, किसी बॉडी को प्रोवाइड किया है, तो उस रिजिड बॉडी के क्या, उस रिजिड बॉडी के चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर बोल सकते हो एंगुलर इंपल्स गिवन टू ए रिजिड बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम।
दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। उसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर इंपल्स मोमेंटम बोलते हैं। एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलिए, प्रिंसिपल बोलिए, ठीक है। लेकिन ये चीज क्या है, जितना आप जो है से एंगुलर इंपल्स प्रोवाइड कीजिएगा उतना ही चेंज इन क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। यानी एंगुलर इंपल्स निकालना हो और यदि आपको लगे ऐसा प्रॉब्लम में कि आप चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकाल दीजिए, वही एंगुलर इंपल्स हो जाएगा। या तो कहीं पे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना हो लेकिन वहां पे आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट है कि आप एंगुलर इंपल्स निकाल सकते हो, तो एंगुलर इंपल्स निकाल दो, वही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। अब देखिए इसकी फॉर्मूला कैसे प्रूफ होती है। तो सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट मिला है कि ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है भाई? तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है। टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चलो ठीक है, डेल्टा टी इधर लाइए, तो टॉर्क इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एल आएगा। तो यहां पे ये क्या होगा, टॉर्क इनटू डेल्टा टी, इसको इंपल्स बोलिएगा। कौन सा? एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स ये क्या है, चेंज है। तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन, क्या होगा, चेंज इन होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। यही क्या है, थ्योरम है किसका, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, या तो एंगुलर इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। ओके, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे क्या है, एक सवाल दे रखा है, प्रॉब्लम दे रखा है कि ये एक मासलेस रॉड है, मासलेस, ठीक है। यदि मास वाला रहेगा तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी। और यहां पर इसको क्या किया गया है ना, यहां पर सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो बॉडी है इसका मास इससे ग्रेटर है, तो डिफिनेट है कि ये बॉडी जो है, देखिए डाउनवर्ड mg लगेगा, तो ये बॉडी इधर की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो है से रड जो है इधर रोटेट करेगा ऐसे। तो वही पूछा गया है अल्फा क्या होगा इनिशियल टाइम में, या तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे क्या होगा, इधर होगा 2g। ओके, अब बात ये रही कि ये जो बॉडी है इस पे टॉर्क इधर के साइड लगेगा, मान लो ये टाउ 1 है, और ये जो mg देगा, फोर्स देगा इस रॉड के परपेंडिकुलर, तो ये टॉर्क इधर के तरफ देगा। ये बॉडी इधर रोटेट करवाना चाह रहा है, ये बॉडी इधर रोटेट करवाना चाह रहा है, इसका मास ग्रेटर है, तो क्या होगा, रॉड को ऐसे घुमाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस पे नेट टॉर्क निकाल दो। नेट टॉर्क क्या होगा, बड़ा वाला टॉर्क में इस छोटे वाले टॉर्क को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां से टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पहली वाली देखिए, तो यहां से ऐसा कर सकते हैं आप, देखिए टॉर्क के जगह पे क्या होगा, आई अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि अल्फा निकालनी है मुझे, तो रिलेशन शो कीजिए, टॉर्क के प्लेस पे आई अल्फा, टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2, तो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2 बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क 1। चलिए ये तो इसका जो रेडियस बनेगा, जो यहां से यहां तक डिस्टेंस बनेगा, वो 0.5 मीटर बनेगा, क्योंकि टोटल क्या है 1 मीटर और सेंटर पे लगा हुआ है।
तो ये टॉर्क होगा रेडियस 0.5 इंटू फोर्स मतलब mg माइनस ए वाला डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, तो 0.5 होगा, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर 2g बाई क्या आएगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मास 2 है, 2 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर प्लस इसका ले लीजिए, तो ये भी क्या आएगा 0.5 का होल स्क्वायर होगा, लेकिन मास इंटू करना है, एम आर स्क्वायर, तो एम कितना है 5 है, आर स्क्वायर लीजिए 0.5 का होल स्क्वायर हो गया। 0.5 कॉमन ले लीजिए, 5g माइनस 2g, 5g माइनस 2g बाई, देखिए 5 और 2 7 इंटू क्या होगा 0.5 का होल स्क्वायर। अब यहां से इससे ऐसे कटेगा, ओके। अब यहां से अल्फा इज इक्वल टू लीजिए, एक 0.5 और 0.5 का स्क्वायर है तो एक बार तो कट गया, तो 5g माइनस 2g, तो ये होगा 3g, ओके, और ई बचेगा क्या 7 और इनटू ये 0.5 पॉइंट हटेगा 10, ओके। अब इसको क्या कीजिए, कट कीजिए 2 से, तो 3 इंटू 2 6 और जी का वैल्यू 10 यानी 60/7 और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 60/7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया क्या चीज, तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। अच्छा नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे क्या है, पुल्ली सिस्टम है, एक बॉडी है मास m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2 है, इसको रिलीज करेंगे तो एक्सेलरेशन पूछा गया है कि इस ब्लॉक का तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, लेकिन ये पुल्ली जो है वो रोटेट करेगा, ऐसा नहीं कि पुल्ली पे स्लाइड कर जाएगा स्ट्रिंग, नहीं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस दोनों दे रखा है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि पुल्ली लाइट होती है, लाइट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगी, स्मूथ होगा तो रोटेट नहीं करेगा, तो वैसा केस यहां नहीं है, यहां रोटेशन होगा। चलिए रोटेशन होगा तो बात यह है कि रोटेशन किधर होगा ये जरा देखा जाए, तो सपोज दैट ये बड़ा मास है, ये छोटा मास है, तो m1 लेस देन m2 हुआ, और यदि m1 लेस होता है तो ये बॉडी डाउनवर्ड जाएगा, m2g ले जाएगा, और ये इस बॉडी को अपोज करेगा इधर की तरफ सिस्टम को, इसका m1g, तो बड़ा ये है तो सिस्टम इधर जाएगा ए एक्सेलरेशन से, ये यदि बड़ा होता तो बॉडी इधर आता ये और ये ऊपर जाता, तो ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड जाएगा ए से, और यही एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये हो गया कि इसमें टेंशन तो T1 होगा, इसमें टेंशन T2 होगा। चलो ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो FBD फ्री बॉडी डायग्राम, यहां पे FBD लेता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले फर्स्ट बोर्ड, तो यहां पर ये जो ब्लॉक मैंने लिया इसका मास m1 लिया, ये अपवर्ड टेंशन T1 हो गया, डाउनवर्ड m1g हो गया, ब्लॉक अपवर्ड जाएगी ए एक्सेलरेशन c, तो क्या होगा, अपवर्ड क्या है T1 है, डाउनवर्ड क्या है m1g है, इज इक्वल टू क्या है मास इनटू एक्सीलरेशन है, सो T1 इज इक्वल टू इधर माइनस इधर प्लस, तो m1g और प्लस क्या आएगा m1a आएगा, तो टेंशन निकल गया। अब m2 के पास पहुंच जाओ, ओके, तो m2 के पास आ गया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2, और डाउनवर्ड क्या होगा, तो यहां पे
m2g और ये ब्लॉक सिस्टम किधर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा ना, हाँ जाने दो। तो यहां पर m2g डाउनवर्ड, अपोज कौन करेगा, T2। ओके, तो T2 हो गया इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। T2 को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो T2 उधर चला गया, ये इधर आएगा, तो m2g माइनस m2a हो गया, यानी T2 इज इक्वल टू m2g माइनस m2a हो गया ऐसा। देखिए अब यहां पर क्या होगा, सो देखिए क्या होता है, ये क्या है, ये पुल्ली है, ये पुल्ली है, ठीक है। और इस पुल्ली के लिए देखिए, इस पर टेंजेंशियल फोर्स इधर लगेगा T1 और इस पर टेंजेंशियल फोर्स इधर लगेगा, ये होगा T2, हो गया ऐसा। और यहां पे ये है सेंटर, तो इधर रेडियस R होगा, इस सेंटर से इधर भी R ही होगा, चलो ठीक है। अब ये T1 है, सॉरी इधर T2 है, इधर T2 है, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, पुल्ली इधर की तरफ ऐसे, क्योंकि इधर जा रहा, तो ये पुल्ली ये साइड को घूमेगा। और यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, ये होगा T2 वाला और ये होगा T1, ठीक है। तो इधर जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ये तो τ2 होगा, इधर जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा ये क्या होगा, τ1 होगा। ओके चलो ठीक है। तो यहां पे नेट टॉर्क टाउ क्या लिखोगे, τ2 माइनस τ1 दे देना, ठीक है। तो τ2 क्या होगा, रेडियस इंटू T2, ठीक है। यहां से माइनस कर देना, रेडियस इंटू T1, टाउ के जगह पे क्या रख दो, I अल्फा, R कॉमन लीजिए, T2 माइनस T1 लीजिए, ओके। अब देखो यहां से क्या होगा, I अल्फा के जगह पे A बाई R लीजिए, R रहने दीजिए, तो क्या आएगा, T2 माइनस T1 हो गया। R इधर आ जाएगा, क्लियर, तो क्या आएगा, IA आएगा अब बाई R स्क्वायर, T2 माइनस T1 हो गया। अब देखिए यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, IA बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू T2, ओके। T2 कितना, m2g माइनस m2a, तो ये आएगा m2g माइनस m2a, माइनस T1 लीजिए, T1 तो माइनस m1g माइनस m1a, तो माइनस m1g माइनस m1a हो गया। अब क्या करो, a वाले एक तरफ, तो m1a m2a ये दोनों माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में आएगा, ओके। तो कितना आएगा, देखिए m1a प्लस m2a प्लस, यही तो होगा, कितना होगा, IA होगा बाई R स्क्वायर होगा, हो गया, इधर माइनस इधर प्लस। अब m2g में m1g माइनस हो रहा है, तो m2 माइनस m1 और g को कॉमन कर लीजिए, यहां से ये कॉमन लीजिए, सो a इज इक्वल टू, ये क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो m2 माइनस m1 और इंटू g होगा, और बाई में चला जाएगा m1 प्लस m2 और प्लस I बाई R स्क्वायर, I बाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया एक्सीलरेशन, क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया।
तो यहां पर इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।